नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। आज यानी 12 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद केजरीवाल को 12 जुलाई को पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया था, जिसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की इजाजत मांगी थी। वहीं कोर्ट ने केजरीवाल की अर्जी को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद आज पेशी होनी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज कोर्ट में क्या होने वाला है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज कोर्ट में क्या होने वाला है? घोर बेइज्जती अरविंद केजरीवाल की, उनके कामों को गिनाया जाता, सबूत पेश किए जाते, एक के बाद एक आरोप के ऊपर ईडी अपनी दलील देती। और ये भाई साहब, इनको मालूम था कि बहुत घोर बेइज्जती होनी है, इसलिए मुंह छिपाकर ये भाग खड़े हुए। अक्सर क्या होता है, अक्सर ये होता है कि कोर्ट कहता है कि भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर लो, तो जो आरोपी होता है वो कहता है कि नहीं नहीं माय लॉर्ड, हम आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें मौका मिल जाता है, कभी 20 मिनट, कभी 30 मिनट, गाड़ी अभी आ रही है, जा रही है, आप अपने परिवार वालों से मिल लेते हो, हिरासत पे ही रहते हो लेकिन परिवार वालों से मिल लेते हो। पिछली बार जब सुनवाई हो रही थी, उन्होंने क्या कहा था कि जब तक जजमेंट आता है तब तक परिवार वालों से मिलने दिया जाए। जज ने कहा ठीक है भाई, आप लोग है जो मिल लेना। वकील मिल लेता है, बातचीत हो जाती है। जेल में कोई आदमी बंद है तो उसके लिए ये 10 मिनट 20 मिनट, उसका बहुत ही साइकोलॉजिकल पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है कैदियों के ऊपर। लेकिन इनको तो मालूम था कि आज जो है छक्का छूटेगा। कैसे T20 में जिम्बाब्वे की धुलाई कर रहा है इंडियन टीम, वो अभिषेक शर्मा नया बैट्समैन आया, कैसे चौके छक्के मार रहा है, तो आज वैसे ही चौके छक्के लगने वाले थे केजरीवाल के। तो इन्होंने क्या कहा कि नहीं, क्योंकि वो आना जाना राउज एवेन्यू कोर्ट से, वो तस्वीरें जो आती जाती है, तो पहले कैसे मोदी के खिलाफ लड़ना है। एक मनीष सिसोदिया, तानाशाही नहीं चलेगी। पेशी के दौरान जब भी मौका मिले कुछ ना कुछ भाई, ये बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन आज इसलिए ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उसको मालूम था कि मीडिया वाले एक ही सवाल पूछते हैं, इस्तीफा कब दोगे? क्योंकि सबूतों का भंडार ईडी ऑलरेडी दे चुकी। अभी तक जो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था, क्या कहा जा रहा था? घोटाला फर्जी है, कोई सबूत नहीं है, पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है, कोई पैसा मिला नहीं, कोई रेड में मिला नहीं, मनी ट्रेल कहाँ है। ये आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए साजिश रची जा रही है। ये चार्जशीट नहीं है, FIR नहीं, बल्कि बीजेपी कार्यालय में बैठ के ईडी ने जो है एक कहानी गढ़ी है, यही कह रहे थे ना। लेकिन अब केजरीवाल के ऊपर चार्जशीट में उसका नाम आ गया, तो दो चीजें कि कोर्ट ने जैसे ही एक्सेप्ट किया, आरोपों को तय कर दिया, तो पहली चीज क्या है? पहली चीज क्या है? वो ये कि कोर्ट की नजरों में अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाए गए आरोप में दम है, इसलिए तो उसे एक्सेप्ट किया गया, संज्ञान में ले लिया। क्या कहा संज्ञान में लेने के बाद? कि केजरीवाल के ऊपर ये चार्जेस जो है लग गए, देयर इज अ सफिशिएंट प्रूफ, एविडेंस, ये पर्याप्त और प्रचुर मात्रा में ईडी ने सबूत दिए हैं। अब इसको चार्जशीट में डाल के कार्रवाई की जा सकती। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो केजरीवाल और उसके चट्टे बट्टे जो पूरी कहानी बता रहे थे अब तक, वो कोर्ट की नजरों में क्या हो गया? प्राइमा फेसी वो
झूठ हो गया। अब सबूत भी दिया गया है, व्हाट्सएप चैट, सबूत भी दिया गया है, नोट, वो जो हवाला ऑपरेटर जिन नोटों के जरिए पैसे का आदान प्रदान करते हैं उसके भी सबूत दिए गए हैं, एक दो नहीं कई सारे। ये विनोद चौहान के साथ केजरीवाल का वार्तालाप, इनको लगा कि हम अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं देंगे तो पता नहीं चलेगा मैं किससे किससे बात करता हूं। भाई जिससे बात किए उसके फोन में भी तो होगा। तो विनोद चौहान के फोन को खोपचे में लेकर के डाटा रिट्रीव किया गया, केजरीवाल की सारी कलई खुल गई, सारी कलई खुल गई, मनी ट्रेल भी मिल गया। केजरीवाल को चार्जशीट में कहा गया ये किंगपिन, चीफ कॉन्स्पिरेटर। भाई जो आम आदमी पार्टी का चीफ है वही तो चीफ होगा हर चीज का। और ये तो कहते हैं डबल वैमी, दो तरफ से थप्पड़ पड़े हैं। एक इंडिविजुअली ही इज कल्पेबल कि ये कानून बनाने में, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को जनरेट करने में और उसको खर्च करने में। भाई ये केजरीवाल के अलावा कौन फैसला लेगा कि 25 करोड़ रुपया हवाला के जरिए से आया है, कितने रुपए किस कैंडिडेट को दिया जाए, होर्डिंग कितनी लगानी है, ये कौन तय करता है? भाई तुम तो फोटो शूट करवाते हो कि गोवा में ये फोटो लगेगा, ये ड्रेस होना चाहिए, ये कलर का, लाइट वाइट मेकअप वगैरह सर को फोटो। भाई फोटो खिंचवाते समय पूछते हो ना भाई कितने में लगेगा, कितने होर्डिंग लगवा रहे हो, 100 लगा रहे हो, 500 लगा रहे हो, कितने होर्डिंग लगा रहे हो, और होर्डिंग लगा रहे हो तो पैसे कहां से आ रहे हैं? इसने कह दिया हम नहीं जानते, ये दुर्गेश पाठक जानता है। गया दुर्गेश पाठक, एक एक को निपटाएगा ये अपने आप को बचाने के लिए। तो ये कोई बिलीव करने वाली बात है? आपके घर में चीजें खरीदी जा रही है, बेची जा रही है, सामान आ रहा है, जा रहा है, और घर के मालिक को मालूम नहीं होगा? और या फिर इतना ही माल कमा लिया है ये लोग कि 25 करोड़ रुपया किधर आ रहा है किधर जा रहा है उसका कोई वैल्यू पता नहीं चल रहा। तब तो कोई बात नहीं, तब तो कोई बात नहीं है, तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन 25 करोड़ आ रहा है किस चीज से? वो हवाला से आ रहा है। तो एक तो इंडिविजुअल और पार्टी भी आरोपी है। तो अब आप देखिए कि पार्टी का भी ये नेशनल कन्वीनर है, तो उसमें भी ये नपेंगे, तो बचने की उम्मीद नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल क्या है, सबूतों का तो भंडार हो गया, और ये हम जेल से हम इस्तीफा नहीं देंगे इसलिए क्योंकि केस फर्जी है, मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं है, कोई दम नहीं है सबूतों में। अब कोर्ट ने मान लिया कि सबूत में भी दम है, आरोप फर्जी नहीं है, तो अब क्या करेंगे? तो अब तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। अभी तक चलिए फिर भी मान लिया, लेकिन जब आरोप आपके ऊपर लग जाए, कोर्ट में जिरा शुरू हो जाए, तो यही तो ये कहता था। ये तो हिंदुस्तान की राजनीति का ये नटवर लाल ये कहता था कि एफआईआर दर्ज हो के इस्तीफा दो। ये यही भाषण देकर के आया है पब्लिक को टोपी पहना करके। और जो लोग अभी तक इससे मूर्ख बन रहे हैं उनकी बुद्धि को प्रणाम करता हूं मैं। एक आदमी रोज तुम्हारे दिमाग का दही बना करके तुमको बेवकूफ बनाया, 10 साल 12 साल, आग के सामने सब कुछ नजर आ रहा है, और फिर भी तुम उसके भक्त बने हुए हो, उसके चमचे बने हुए हो। तो आपकी बुद्धि की बलिहारी है, आपको सादर प्रणाम है। लेकिन जो व्यक्ति ये कहता था कि एफआईआर होते ही इस्तीफा, वो आज ऐसा बदला है, बेशर्मी की ये इंतहा है कि वो कह रहा है कि जेल भी चले जाएंगे तो हम वहीं से सरकार चलाएंगे, वहीं से हम इस्तीफा नहीं देंगे। इस्तीफा क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इन आरोपों में दम नहीं है। अब तो चार्जशीटेड हो गए,
अब तो आरोप तय हो गया, अब तो बख्श दो, अब तो अपनी बात को सच साबित कर दो। तो आप ये समझिए कि इस चार्जशीट के बाद इनके ऊपर अब दबाव पड़ेगा कि इस्तीफा दें। अब इनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा, क्योंकि जिरह होगी, आरोपी माना जाएगा। भाई कब दोगे इस्तीफा? और ये भी मैं बता दूं आपको, ये सारी चीजें जजेस के माइंड में भी चलती हैं। 3 साल मिनिमम सजा है। 3 साल क्या है? मिनिमम सजा है। 3 साल का सजा का मतलब वो कानून के मुताबिक 2 साल से ऊपर अगर आप होंगे, इमीडिएटली आपकी सदस्यता चली जाएगी। तो भगवान से मनाओ कि राउत एवेन्यू कोर्ट फरवरी से पहले तक फैसला सुना न दे। इसलिए हर चीज को टाला जा रहा है, हर चीज को लटकाया जा रहा है। अगर ये फैसला हो गया कि भाई ये भी कल्पेबल है, मिनिमम सजा 3 साल, मैक्सिमम 10 साल तक है। उसके कुछ पहलू है, अदरवाइज 7 साल। तो 2 साल से ज्यादा का मतलब तो आप तो बनोगे नहीं, खत्म। और जितनी सजा मिलेगी उसे 6 साल तक का आगे तक चुनाव नहीं लड़ सकते। योर गेम इज अप, ओवर। तो आज बहुत बड़ा फैसले का दिन है और ये केजरीवाल इस चीज को जान रहा था, इसलिए मैदान छोड़ के भाग गया। कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही ठीक है, हम नहीं आएंगे वहां, बहुत बेइज्जती होगी। तो भाई काम ही आपने ऐसे किए हैं, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। सजा हुई तो फिर खेल बदल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो एक के बाद एक दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम केजरीवाल बुरे फंसते जा रहे हैं। कोर्ट से बार बार झटके लगते रहते हैं। भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई और ईडी की जाल में केजरीवाल ऐसे फंस चुके हैं कि उनका बाहर निकलना मुश्किल है। केजरीवाल चाहे लाख कोशिश कर ले, कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ा सवाल भी आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।